शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर, ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का है, जिसका पिछला वीडियो हम लोग देख चुके होंगे। तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ठीक है, साथ ही हम लोग गॉसियन सरफेस पे भी बात किए थे। ये सारा कुछ पिछले वीडियो में हो चुका है। ये वीडियो या ये टॉपिक्स तभी समझ में आएगा जब तुम पिछले वाले को अच्छे से समझे होगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पिछला वाला देखने के बाद ही इस पर आएंगे हम लोग। वो हमारा गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का वो फर्स्ट पार्ट था। ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर पे बात करें तो सिलेंडर कैसा होता है। सिलेंडर अगर हम लोग बात करते हैं, आपको सिलेंडर का हम लोग बहुत सारे फिगर्स भी देखे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ बात करते हैं कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पर। ठीक है, यानी दो तरह का है, एक चालक सिलेंडर है और एक कुचालक सिलेंडर है। ठीक है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी दो तरह का हम लोग को बटेगा। एक है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर और एक होगा होलो, यानी पूरी तरह से खाली। ठीक है, जैसे खाली ड्राम अगर हम लोग बात कर सकते हैं, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, इसको भी दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। ये हमारा दो पार्ट क्या क्या बनेगा, ऑफकोर्स यही बनेगा। एक बन जाएगा चलो होलो, इसी को पहले ही लेते हैं, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और एक बनेगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, इसका चलो ऑप्शन नंबरिंग कर देते हैं, ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा डी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे चार प्रोसेस है, चार तरह का सिलेंडर की बात हो रही है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग को भी दो पार्ट में बांटे हैं। तो ये क्या हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये चारों का यूज करना पड़ेगा, या एग्ज़ाम में चारों पूछ सकता है या कोई एक पूछ सकता है, यानी सॉल्यूशन क्या चार सॉल्यूशन भी होगा इस चार सिलेंडर के लिए? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हम लोग को समझेंगे कि सॉलिड का जो दोनों ऑप्शन है, यानी सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग, इस दोनों का भी सेम प्रोसेस पे बनेगा। और ख़ास करके हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का भी प्रोसेस तीनों का सेम बनेगा, यानी ऑप्शन ए, बी और ये सी, ये तीनों के लिए हम लोग एक ही आंसर, एक ही प्रक्रिया, एक ही सब कुछ एक ही होगा, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों सिलेंडर के लिए जब हम चार्ज देंगे ना, तो वो चार्ज जो है उसके सरफेस पे आएगा। तो सरफेस के लिए जो सरफेस डेंसिटी की जब बात करेंगे हम लोग, तो वो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस जो है सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये तीनों के लिए यूज होगा। तो इसलिए ये चेंज नहीं होने की वजह से हम लोग का ये तीनों प्रोसेस सेम एक ही तरह से बनेगा और एक ही आंसर भी तीनों का होगा। लेकिन हम लोग का थोड़ा अलग क्या बनेगा, ये चौथा वाला बनेगा जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए होगा। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो है उसके पूरे वॉल्यूम पे, यानी उस कंडक्टर के उस सिलेंडर के वॉल्यूम पे हो जाता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसके लिए रो इक्वल टू चार्ज बाय, हम लोग बोलो चार्ज बाय वॉल्यूम पढ़े थे, वो हम वहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे कि ये तीन, यानी सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, ये तीनों का आंसर एक ही होगा, जो अभी हम लोग यहाँ पर आके पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों को कुल मिलाकर इस टॉपिक्स का दो अलग अलग तरह से आंसर बनेगा। एक तो इस तीनों के लिए बनेगा और एक जो आंसर बनेगा वो इसके लिए बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस तीनों के लिए क्या सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, एज ए नोट्स में भी कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शन को एक साथ ही लिखे हैं। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, जिसके लिए जो आंसर बनेगा, या होलो कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये तीन है जिसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिलेंडर के लिए बनेगा वो कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसके फिगर पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसका फिगर देखोगे यहाँ पे, ये हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, इसका ये एक्सिस है,
इस एक्सिस से इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक, और ये एल लंबाई का एक सिलेंडर है। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं सबसे पहले, चूँकि नोट्स में भी हम लोग को कन्वर्ट करना है। लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर and L is the length of cylinder, length of it, ठीक है। To find electric field, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहाँ पे? तो इसके लिए दो सिचुएशन बनेगा। दो सिचुएशन क्या बनेगा देख लो, मैं यहाँ ध्यान से समझोगे सिचुएशन। पहला सिचुएशन तो ये बनेगा कि इस एक्सिस से ये चार्ज्ड सिलेंडर है, हम लोग का मान लेते हैं ये प्लस चार्ज सिलेंडर है, ठीक है। पहला सिचुएशन ये बनेगा कि अगर ये कोई पॉइंट हम एक्सिस पे ले लेते हैं जहाँ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है जो आर दूरी पर है, तो इस पॉइंट के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। एक सिचुएशन ऐसा भी बनेगा जब यहाँ से आर दूरी इस सिलेंडर से बाहर हो तो भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो इसमें दो स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। पहला स्थिति इनसाइड द सिलेंडर बनेगा और एक बनेगा आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। इनसाइड के लिए जो बनेगा उसके लिए हम लोग को गॉसियन सरफेस निकालना होगा। ये बात पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि 4 स्टेप में ही हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस तैयार करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के लिए अराउंडिंग एक गॉसियन सरफेस बन गया जो सिलेंड्रिकल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेट यानी इसको हम दो पार्ट में बंद करते हैं। इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे वो इनसाइड द सिलेंडर निकालेंगे, ठीक है। लेट P be a point from r distance at axis of the cylinder, axis of the cylinder, ठीक है। जब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग को 4 स्थिति चाहिए था। पहला स्थिति कि इसका गॉसियन सरफेस चाहिए, तो ये गॉसियन सरफेस कैसा बना रहा है? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा है। दूसरा स्टेप हम लोग को पता होगा कि जिस 4 स्टेप पे बात हो चुकी थी पिछले वीडियो में, हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे कि 4 स्टेप हम लोग को क्या क्या होना चाहिए। पहला जो कंसाइडर है गॉसियन सरफेस, दूसरा क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ई निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसके लिए 2 स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक इसके लिए ये बनेगा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी के लिए स्मॉल एरिया के लिए बनेगा डी ए, ठीक है। और एक बन जाएगा इस फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हमारा 2 पार्ट में बटेगा। एक कर्व एरिया के लिए, ठीक है, ये हमारा कर्व एरिया हो गया जिसके लिए ई बन गया ई डी एस कॉस थीटा, और दूसरा जो बन गया वो फ्लैट एरिया के लिए बन गया फ्लैट ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन हम लोग को ये पता है कि इसके लिए जो थीटा बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री, और इसके लिए कितना बनता है थीटा 0 डिग्री। ये सारे कुछ बेसिक क्लासेस के पिछले वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं पहले। ई डी एस इनसाइड, ठीक है, इनसाइड पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ई ये डी एस बन गया, ये कॉस 0 का मान 1 हो गया और इसका मान टोटल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू ई और डी एस, तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल एक का एरिया का क्या होगा 2 पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि हमारे पास मान क्या क्या है। ये हम लोग का निकल के रह गया, इसका हम आगे यूज करेंगे। आओ नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है, क्यू बाई ए, ठीक है। इसको हम लोग अगर हम बात करेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा ए। लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्लोज सिलेंड्रिकल के अंदर चार्ज क्या होता है वो 0 होता है। ये बात हम लोग पिछले के क्लासेस के भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। यानी चार्ज इनसाइड द
सिलेंडर इज क्यू इक्वल टू 0, इसलिए सिग्मा इक्वल टू हमारे पास मान कितना हो जाएगा 0। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है याद करो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का। ठीक है, ई डी एस का मान ई क्रॉस 2 पाई आर एल, और क्यू नॉट का मान यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ भी 0 बाई एप्सिलॉन, यानी कुल मिलाकर ई इक्वल टू मान कितना निकल गया 0। यानी ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज 0। ठीक है, ये हम लोग का एक ऑप्शन पता चल गया कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, ये फिगर के साथ हो गया। अब हम लोग दूसरा स्थिति आएंगे जब इसी के लिए हम लोग आउटसाइड ऑफ द एक्सिस लेंगे और डिस्टेंस से हम लोग इस सरफेस से बाहर पे आएंगे। देखोगे अब हम लोग का दूसरा ऑप्शन बन रहा है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, यानी अब एक पॉइंट ऐसा लेना है जो सिलेंडर से बाहर हो। मान लो ये हमारा सेम कॉन्सेप्ट के साथ ये सिलेंडर है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है जहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम पी ले रहे हैं, ये स्मॉल आर है, और इसकी इस सिलेंडर की रेडियस कितना है आर है, ये हम लोग को पता होना चाहिए पहले से। तो हम लोग इस एरिया के लिए जब गॉसियन सरफेस लेंगे तो हमको फिर से वही कॉन्सेप्ट लागू करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस लाइन चार्ज के लिए सेम सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारा लाइन चार्ज का ये बन गया फिगर। ठीक, इसके लिए जो बन गया तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही डायरेक्शन पे होगा। इसके लिए एरिया ऑफ वेक्टर जो होगा वो डी एस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू 0 हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इस डायरेक्शन पे बनेगा, लेकिन एरिया ऑफ द वेक्टर जो बनेगा वो इस डायरेक्शन पे बनेगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर क्या होगा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, और इसके लिए थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये बात सब हम लोग को पहले से ही पता है। लैंग्वेज सेम वही लिखेंगे जो वहाँ पर लिखे हुए थे हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं इसके कैलकुलेशन पे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस जो है यहाँ भी दो कंपोनेंट में बटेगा। एक ये कर्व एरिया बन गया, ये वाला डायरेक्शन जो है वो कर्व है, और ये वाला जो ऊपर की ओर जो बन रहा है वो हमारा क्या है फ्लैट है। ठीक है, यानी कर्व के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस फ्लैट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फ्लैट के लिए तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक, यानी कुल मिलाकर ई डी एस की जो बात होगी, ई डी एस कॉस 0 का मान 1, ठीक है, प्लस ये मान हो गया हमारा कितना 0, है ना, यानी ई डी एस का मान निकल गया ई, और यहाँ पर जो ई ये हमारा डी एस है, एरिया ऑफ द सिलेंडर है, वो हमारे लिए कितना हो गया 2 पाई आर एल। ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस आर है इसलिए ये आर यूज कर रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या होगा सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया। ठीक है, एरिया क्या होगा, एरिया हमारे लिए यहाँ पर जो एरिया बन जाएगा वो एरिया हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो बनेगा 2 पाई कैपिटल आर और एल, क्योंकि यहाँ से ये वाला इस इनसाइड का मतलब है कि इस सिलेंडर पे हम बात करेंगे, इस सिलेंडर के लिए रेडियस कितना है आर है, और जो गॉसियन सरफेस के लिए बात कर रहे थे उसके लिए स्मॉल आर था, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 में स्मॉल आर यूज़ किए, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल आर। तो चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर और एल। ठीक है, नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, याद करो ई डी एस इक्वल टू चार्ज बाय टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान हम लोग इक्वेशन 1 में पहले ही देख चुके हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 में इसका मान कितना है, इसका मान है कैपिटल ई इंटू 2 पाई आर स्मॉल एल, और ठीक है 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर और एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से 2 पाई और एल ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी ई इक्वल टू हमारे पास जो मान बच रहा है वो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर।
कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इस फिगर पे बात करो तो चार्ज डेंसिटी जो है वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो भी चेंज नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट चूँकि मीडियम की बात हो रही है, परमिटिविटी की बात हो रही है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो सकता है, इसका मतलब ये आर कम बेसी अगर हम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर आर कम होगा तो ये अधिक होगा, ये अधिक होगा तो ये कम होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सिग्मा आर और एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट टर्म है। यानी ई जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ 1/r के ऊपर, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया उस तीनों स्थिति के लिए जब हम लोग बात करेंगे कि किसी कंडक्टर के सॉलिड सिलेंडर पे, कंडक्टर के हॉलो सिलेंडर पे और नॉन कंडक्टर के होलो सिलेंडर पे बात करेंगे। तो ये दो सिचुएशन हम लोग को दिखाना है। पहला सिचुएशन कि इनसाइड द सिलेंडर दिखाएंगे, दूसरा सिचुएशन आउटसाइड द सिलेंडर दिखाएंगे। ये दोनों दिखाने के बाद ही ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट होगा। चलो ये दूसरा सिचुएशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए देखेंगे, ठीक। इसके लिए भी वैसा ही दो सिचुएशन बनेगा, एक इनसाइड द सिलेंडर बनेगा, एक आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर बनेगा। तो इसको हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। ये बात हम लोग को ये अच्छे से पता है कि एक सिलेंडर अगर हम लोग लेते हैं, मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया है, और ये जो सिलेंडर है वो नॉन कंडक्टर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, और ये पूरी तरह से सॉलिड कंडक्टर है, ठीक, सॉलिड कंडक्टर है जिसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके पूरे वॉल्यूम पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो कि एक ग्लास है, अगर उसमें अगर हम पानी भरते हैं तो वो जो पानी जितना भर रहे हैं वो उसके वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर हम उसी खाली ग्लास पे अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके क्या होगी, पूरी दीवारों पे चिपक जाएगी, चार्ज उसके दीवारों पे क्रिएट करेगा। तो ये सिचुएशन हम लोग ऑलरेडी 3 अलग अलग कंडीशन पे देख चुके हैं जब चार्ज जो है वो सरफेस एरिया पर था। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है जिस पे चार्ज जो देंगे वो वॉल्यूम पर होगा, ठीक है। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एक सिलेंडर है। इसकी एक्सिस यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट पी है। इसी पे हम लोग को पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो सिलेंडर है वो पॉजिटिव चार्ज्ड है, इसकी में पूरी तरह से ये भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसके लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे वो वॉल्यूम पे बात करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आर पे है। मान लो यहाँ से अगर हम गॉसियन सरफेस तैयार करते हैं तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया इसके लिए, ठीक। ये कैपिटल आर है इसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये एल लेंथ की हमारी हो गई सॉलिड सिलेंडर। लैंग्वेज वही लिखेंगे जो हम लोग वहाँ पे लिखे थे। इसके लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बन गया। तो गॉसियन सरफेस निकालने के बाद हम लोग को जो मेहनत करना पड़ता था वो इंटीग्रल एरिया पे निकालने पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन EDS, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा क्या दो सिचुएशन में बनेगा, एक ये कर्व एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बनेगा, ठीक है, और इसके लिए जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा वो भी DS बनेगा, और इसके लिए थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये हमारा हो गया कर्व सरफेस, ठीक। और एक ये वाला जो सरफेस बनेगा वो फ्लैट सरफेस बन गया। फ्लैट सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा तो एरिया ऑफ द डायरेक्शन इधर पर बनेगा, इसलिए इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये EDS जो इनसाइड पे हम बात कर रहे हैं, इनसाइड के लिए यहाँ पर जो मान है वो कर्व के लिए हमारे पास बनेगा EDS cos 0 डिग्री प्लस फ्लैट के लिए EDS cos 90 डिग्री, ठीक। यानी कुल मिलाकर बात करें तो हम EDS प्लस ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ DS यानी सिलेंड्रिकल के लिए जो हम लोग बात करेंगे इसका एरिया पे निकाल कर बात करेंगे तो ये हमारा हो गया 2πRL, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये रेडियस भी होगा स्मॉल गॉसियन सरफेस का, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS का मान निकाल के रखे हुए हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग किस पे, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो रो इक्वल टू क्या बन गया, चार्ज बाय वॉल्यूम,
भी हमारा वॉल्यूम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वॉल्यूम बनेगा उसके लिए हम लोग मान निकाल कर रखेंगे। तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वॉल्यूम होगा, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हो गया, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, यानी कुल मिलाकर क्यूब रो इक्वल टू हम बात कर सकते हैं क्यू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। यानी क्यू इक्वल टू हो गया रो पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू चार्ज बाय क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं ई क्रॉस 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज का रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर एल कट रहा है, तो ई इक्वल टू सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों का निकल गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सिलेंडर निकल रहा है, ठीक। इनसाइड द सिलेंडर जो निकल रहा है रो आर 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल मिलाकर बात करो तो रो और एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, यानी ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम आर जैसे जैसे यहाँ से पॉइंट बढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता है, लेकिन क्या इस लाइन ये जो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर था वहाँ से बाहर जाने के बाद भी बढ़ेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशन है जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कहाँ तक? जहाँ तक ये आर है, यानी इसकी जो लिमिट है ये लिमिट डिपेंड करेगी, आर जो है वो डिपेंड करेगा 0 टू लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। वहीं तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो उसके बाद फिर वो दूसरे सिचुएशन में बनेगा जिसको हम इम्प्रपोर्शनल कहेंगे, जिसमें आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर का कंडीशन अभी निकालेंगे, ठीक है। ये पहला निकल गया जिसमें हम इनसाइड द सिलेंडर बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। देखो यहाँ अब फिर से एक सिलेंडर हम लोग प्लॉट करते हैं। ये हमारा गिवन सिलेंडर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, इसलिए इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रत्येक के लिए अलग अलग सिचुएशन पे हम लोग फिगर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। ये इसका एक्सिस है, ठीक। इस एक्सिस से हम आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पे लिए हुए हैं, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है, ठीक है। ये सिलेंडर का अपना रेडियस आर है जिसको कैपिटल कह रहे हैं। इस पॉइंट पे जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस तैयार करेंगे। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, कुछ ऐसा बन गया गॉसियन सरफेस, ठीक। इस लाइन पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगा, यहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तो जो स्मॉल एरिया बनेगा ds उसके लिए हम बात करेंगे, और थीटा ये 0 होगा, इसी को हम कर्व सरफेस कह रहे हैं। सेम प्रोसेस, ये हमारा जो क्लोज सरफेस है इस पर ये फ्लैट एरिया बन गया, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और ये हमारा हो गया da का डायरेक्शन, जिसके लिए ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग फ्लैट सरफेस कहेंगे, और ये कर्व सरफेस है। सेम वही लैंग्वेज लिखना है। आते हैं सीधा पे हम लोग इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ठीक है। ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। आउटसाइड का दो सिचुएशन बन गया, पहला कर्व, क्या बन गया कर्व के लिए हमारे पास ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस एक बन गया फ्लैट ई डी एस 90 डिग्री, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ई डी एस का जो मान निकल के हम लोगों के पास आ गया वो ई इंटू डी एस है, ठीक है ना। और एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल, ई डी एस इक्वल टू हमारे पास जो मान आ गया वो हो गया 2 पाई आर एल, जो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। ई 2 पाई स्मॉल आर और एल, ये सिचुएशन नंबर 1 हो गया। नाउ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वही सिचुएशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए रो इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यू पाई आर, वॉल्यूम इस इनसाइड द है, इसलिए हमारा रेडियस क्या यूज होगा? कैपिटल आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, ठीक। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल रो। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कॉन्सेप्ट? ई डी एस इक्वल टू क्यू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस का मान हम लोग पहले ही निकाल के रखे हैं इक्वेशन 1 में, ई क्रॉस 2 पाई आर एल इक्वल टू चार्ज का मान यहाँ पे निकाले हुए हैं रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। यहाँ पे पाई कट रहा है, एल वी कट रहा है, यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल गया वो रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, यानी इस सब का कांस्टेंट है, यानी ई इम प्रोपोर्शनल टू 1/r, जिसका बात हम लोग शुरुआत में कर रहे थे कि यानी जैसे ही पॉइंट जो जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो अगर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से बाहर जैसे जाएगा वैसे वैसे लेंथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये वो सिचुएशन है जिस पे हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर के लिए एप्लीकेशन हो गया। इसका 2 एप्लीकेशन और है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।